कोई न कोई 12 बोर वाली थी और उसी से राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया। बंदर की तरह चढ़ के गया, वीडियो कौन बना रहा था? वह बंदर की तरह कूद करके जा रहा है और हरा वाला झंडा उखाड़ रहा है, रेलिंग को तोड़ कर गिरा दे रहा है, केसरिया झंडा गाड़ करके केसरिया झंडा फहरा रहा है। यहाँ तक तो वीडियो बना। 13 तारीख को घटना होती है, 14 को जो है कि सरफराज को और फहीम को उठा करके पुलिस 2 दिन रखती है। 16 तारीख को नेपाल के बॉर्डर पर ले जा करके हाफ इनकाउंटर हो जाता कर देती है, अरे फुल इनकाउंटर हो जाता है। लौटर राम विसर्जन में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पत्थर यही दुर्गा प्रतिमा पर मारे हैं वो आरएसएस और भाजपा के हिंदू, जो भाजपा वाले हिंदू है। एक केशव प्रसाद मौर्य चंदा चोर है, इसका लड़का भूमाफिया है। अब बेचारा पहले लिए बर्बाद नहीं रहा है। इसकी बात क्या ये दंगा भाजपा सरकार में हो रहा है? इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में क्या कहीं दंगा नहीं हुआ? देखिए, समाजवादी कोई घटना नहीं हुई। अभी मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है। आज खास बातचीत करने के लिए एक ऐसा नेता जिनके चेहरा पूरे प्रदेश में रहता है, एक ऐसा नेता जिनके बोलने से बीजेपी में हड़कंप मच जाता है, एक ऐसा चेहरा पूरे प्रदेश में लहर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लौटन राम निषाद हैं। बेबाकी से बात रखते हैं, वही लोग चुप जाता है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी चल रही थी, तभी बहराइच में एक कांड हो गया, उस पर बातचीत करेंगे। हालांकि कांड बहुत सारे हुए हैं, बातचीत करेंगे कि विधानसभा से लेते हुए बहराइच कांड, लखनऊ में हुआ घटना, उस सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, सच के अड्डा को। जिस प्रकार से उपचुनाव की तैयारी चल रही थी, तभी बहराइच में घटना घटित हो गई। नेता प्रतिपक्ष नहीं अखिलेश यादव उसे बोल रहे हैं कि हाँ, सुनिश्चित तरीके से बोल रहे हैं कि ये घटना दिया गया अंजाम। इस पर क्या समझते हैं? क्या वाकई में है कि ये घटना हर सरकार में हो जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है। जब अब गैर भाजपा दलों की पार्टी होती है तो ये दंगा कराने का काम करते हैं। ये बार बार मुजफ्फरनगर के दंगे की बात करते हैं, लेकिन दंगा कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्योंकि यह केवल यादव और मुसलमान को टारगेट बना करके और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो है कि हिंदू विरोधी बताने का प्रयास करते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था ना कि बहराइच का जो कांड हुआ, यह जांच का विषय बनता है। प्री प्लान्ड यह दंगा कराया गया है और यह दंगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर इसलिए कराया गया कि जो 10 सीटों पर, अब तो एक सीट तो जहाँ की भारतीय जोगी जी अपने एकदम जान की बाजी लगा दिए थे, मिल्कीपुर जीतने के लिए जो है पूरी तैनाती कर दिए थे। बार बार दौड़ के एक हफ्ता में 3-3 बार वहाँ दौड़ लगाए। लेकिन जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई भाजपा की और आरएसएस की, तो इंटरनल सर्वे में जो है मिल्कीपुर में बुरी हार इनको दिखाई दे रही थी और क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने फीकी दिखाई दे रही थी। इसलिए क्योंकि अमित शाह और जो मोदी जी ने जोगी जी से कह दिया कि अगर 10 सीटों में से 8 सीट आप नहीं जीतते हो तो आपको हटाया जाएगा, किसी दलित को जो है कि हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नाम भी चिन्हित हो गया था कौशल किशोर का या तो असीम अरुण, जो कन्नौज से हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। इसलिए जोगी जी जो है परेशान थे। लेकिन भाजपा का जब इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई तो मिल्कीपुर में दाल गलती हुई नहीं दिखाई दी और अन्य जगहों पर चुनाव जीतने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए 13 तारीख को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर जो है शाम को जो घटना होती है मस्जिद क्षेत्र में जो होती है, यह पूरे सुनियोजित तरीके से होती है कि जो भाजपा और आरएसएस के दंगाई थे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, प्रदेश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि देखिए, भाजपा के पास कुछ एजेंडा है नहीं। अगर वह हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, मदरसा और विद्यालय, शमशान और कब्रिस्तान की बात न करें, 80 और 20 की बात करें। ये दंगा भाजपा सरकार में हो रहा है? इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में क्या कहीं दंगा नहीं हुआ? देखिए, समाजवादी कोई घटना नहीं हुई क्या? डायरेक्टली अगर किसी सरकार में घटना कोई पूछ के नहीं आता, जैसे आप कह रहे हैं कि वह राइट्स जो हुई है, आप कह रहे हैं सुनियोजित तरीके से, वो तत्काल की घटना सुनियोजित तरीके कैसे आप बयां कर रहे हैं? पहले तो बात ये देखो, मुसलमानों को, आप मुसलमान का घर था, बंदर की तरह चढ़ के गया, वीडियो कौन बना रहा था? क्या मुसलमान कोई बना रहा था क्या? जो साथ में
प्रतिमा विसर्जन करने गए थे वही ना वीडियो बना रहे थे। वह बंदर की तरह कूद करके जा रहा है और हरा वाला झंडा उखाड़ रहा है, रेलिंग को तोड़ कर गिरा दे रहा है, केसरिया झंडा गाड़ करके केसरिया झंडा फहरा रहा है। यहाँ तक तो वीडियो बना। वीडियो आप देख रहे हैं नेताजी, वो बातें आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि वीडियो ना बना हो, उसके पहले अच्छा घटना जो वीडियो बनाया मुस्लिम समुदाय के लोग उपद्रव किए हों, ये पत्थरबाजी किए हों, जिसकी वजह से उग्र होकर के। अच्छा ये भी बताओ ना, बात को आप मान रहे हैं? ये पत्थर का जब फेंका गया उसका वीडियो कहाँ गया? वो भी वीडियो तो चाहते हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले और गोदी मीडिया वाले बेईमानों ने कहा कि जो है कि वहाँ 11 मुस्लिम पत्रकार पहुंच गए हैं, और मैं देख रहा हूँ टकटकी लगा के एक भी मुसलमान पत्रकार नहीं दिखाई दे रहा। सबका सब दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, यही दिखाई, ओझा, झा, पाठक, सारे के सारे पत्रकार ये दिखाई दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं मुसलमान पत्रकार, वहाँ तो एक को मुसलमान पत्रकार नहीं था। अमिता, अरे कौन है, जयमई है, वो सब बाद में पहुँचे हैं बहुत। तो यह देखो योजना बनी थी, मुसलमान के घर के सामने आते हैं और हिंदू जो उसमें चल रहे थे दुर्गा विसर्जन में, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पत्थर यही दुर्गा प्रतिमा पर मारे हैं। आरएसएस और भाजपा के हिंदू, जो भाजपा वाले हिंदू हैं। आप धन्यवाद करेंगे क्षेत्रीय विधायक जी को जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। देखो जब इनकी माई बहन कर दी गई, यही दंगा कराने में इनका भी योगदान था, लेकिन जब इनके ऊपर खुद गोली चला दी गई है, अब माई बहन की गाली दी गई, तब सुरेश्वर सिंह जो है 9 ठो भारतीय जनता पार्टी वालों पर FIR दर्ज कराते हैं। नहीं तो राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, हम भी तकलीफ। अरे ब्राह्मण मरे, चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे लोहार पार सुनार राजभर रहित कुर्मी काछी मरे कोई, लेकिन कष्ट होगा क्योंकि हम लोग परिवार चलाते हैं। राम गोपाल मिश्रा के परिवार से, परिजन से, या कोई समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, छोटा नेता, कोई क्षेत्रीय नेता, कोई क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक, कोई गया उनके घर मिलने? देखो आप ये बात करोगे आप ना, ये लगता है कि भाजपा वालों टिप्स देकर भेजे हैं। अगर कहीं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता तो हम लोगों को नायक से खलनायक बना देते। ये तो अवसर ढूंढ रहे थे कि सपा वाले आए, क्योंकि आप देखो कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक भूमिहार जाति का नेता है, केंद्र में मंत्री है, बेगूसराय वाला, वो कहता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। अब बहराइच का दंगा जो है अखिलेश यादव ने कराया, समाजवादी पार्टी वालों ने कराया है। और मैं तो पहले दावा किया था ना कि यह दंगा जो है भाजपा आरएसएस वालों ने वोट की राजनीति के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरह का काम कराए हैं। और सुरेश्वर मिश्रा जी ने कह दिया ना कि उसी जो आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, उन्होंने हमारी माँ बहन की गाली दिया। अगर गाड़ी का शीशा खुला होता तो कनपटी में आके लग जाती। तो यानी जो आरएसएस और भाजपा वाले दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर जा रहे थे, उनके पास बंदूक थी। कौन बंदूक का नाम है नहीं मैं जानता हूँ, कोई न कोई 12 बोर वाली थी, और उसी से राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया। 13 तारीख को घटना होती है, 14 को जो है कि सरफराज को और फहीम को उठा करके पुलिस 2 दिन रखती है। 16 तारीख को नेपाल के बॉर्डर पर ले जाकर के हाफ इनकाउंटर हो जाता कर देती है। अरे फुल इनकाउंटर हो जाता है। लौटर राम जैसे पागल चिल्लाते हैं। 14 तारीख उठाए भाई घर से। और देखो मंगेश यादव वाले मामले में हम लोगों ने इतना नाप दिया, यूट्यूबरों ने इतना रेल दिया कि जब फुल इनकाउंटर की जगह उन्हें हाफ इनकाउंटर करना हुआ। और रामगोपाल की बहन तो साफ बता रही है ना कि अरे भाई हम तो जोगी जी कहते फुल इनकाउंटर कराने का, उनको मारने का, लेकिन यह है तो हाफ इनकाउंटर। मौर्य कह रहे हैं कि दंगाइयों के सरगना है अखिलेश यादव, भूमाफिया है अखिलेश यादव। तमाम बड़े आरोप एलिगेशन लगा रहे हैं बहराइच दंगे पे लेकर के, कह रहे उन्हीं के लोग ऐसा कृत किए हैं और आप उन्हीं। अगर केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले लिए, मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानती है, चंदा चोर है। ये केशव प्रसाद मौर्य चंदा चोर है, इसका लड़का भूमाफिया है। अब बेचारा पहले लिए बर्बाद नहीं रहा है, क्योंकि जोगी जी ने कनवा धै के ऐठ दिया कि ज्यादा हाथू हमारे खिलाफ दिल्ली या दिल्ली लखनऊ कर रहे हो ना, मुख्यमंत्री का स्टीफनी मंत्री हो, स्टीफनी मिनिस्टर बन के रहो, और नहीं तो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखोगे ना तो तुम्हारा लड़का जो जमीनों पर अवैध कब्जा किया है ना, तो बाप बेटे को जेल में डालेंगे। एक दंगाई की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ही दंगा कराते हैं। और दंगा न कराएं, हिंदू मुसलमान न करें, नफरत की राजनीति न करें, भारत पाकिस्तान न करें, तो भाजपा के पास एजेंडा क्या है? कोई मुद्दा है? लखनऊ में जिस प्रकार से महिला कांस्टेबल के साथ जो घटना हुआ, क्या कहेंगे? यहाँ पर महिला दरोगा थी और एक जो है
ब्राह्मण देवता जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, महिला दरोगा के उठा के ले जाते हैं, रात भर जो है कि बंधक बना के रखते हैं। अब रात में क्या क्या उस लड़की के साथ हुआ होगा, महिला दरोगा के साथ क्या हादसा हुआ होगा, वो तो महिला दरोगा जाने। अरे भैया, जोगी के बिरादरी यहाँ कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 3 सिंह उपनामधारी कानपुर से एक लड़की को भोजपुरिया फिल्म में काम दिलाने के लिए बुलाते हैं, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते हैं, तब उनका इनकाउंटर नहीं होता है, उनका जो है कि घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। और अभी देख लो भैया, इनकी निगाह क्या, हिंदू कौन? मैं भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू कौन? यहीं पर जो है कि कमलेश तिवारी की जब भाजपा वालों ने हत्या कर दिया तो उनके परिवार की जुबान पर ताला लगाने के लिए 2019 की बात है, 3 करोड़ रुपया जोगी सरकार ने दिया। और एक और तिवारी, विवेक तिवारी की 2018 में पुलिस वालों पर गोली चलाना चाह रहा था, अपनी सहेली विवाहित होने के बाद भी दारू पी करके अपनी महिला मित्र के साथ रंगरेलियां मना रहा था गोमती नगर में सरेआम रोड पर। पुलिस वालों ने टोका टोकी किया, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया और आत्मरक्षा पुलिस ने गोली चलाया और मर गया। तो उसके परिवार को जो है 70 लाख के हेतु सहायता, लखनऊ में जो है मकान, उसकी पत्नी को जो है कि क्लास 2 की PRO की नौकरी दिए। आप देख लो, राम गोपाल के परिवार को दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं और वही सुरेश्वर सिंह जो भाजपा वालों पर मुकदमा कायम कराते हैं, लेकर आते हैं 10 लाख रुपया, प्रधानमंत्री आवास, नौकरी का आश्वासन। और ये जो मोहित पांडे वाला हुआ है, मोहित पांडे में आप देख लो कि इस परिवार को आज बुला के 10 लाख रुपया दिए हैं, नौकरी और मकान का वादा किए हैं, तो मटरू बिंद की क्यों नहीं? पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे मरे और मटरू बिंद शाहगंज जौनपुर में बड़ौना का रहने वाला, अगर उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई 14 तारीख को जो है या 13 तारीख को ही अमन गौतम की यही विकासनगर लखनऊ में जो है पुलिस कस्टडी में मौत होती है, तो अमन गौतम हिंदू नहीं है, मटरू बिंद हिंदू नहीं है। ये कैसा हिंदुत्व है भाई? अच्छा, बहराइच में दंगाई जो भी दंगा किए हैं, जो नुकसान हुआ, जो एजेंसी जली, जो कंपनियां, कुछ लोगों के एजेंट थे और कंपनी लिए थे, उनका सामान जली, उस सब का भरपाई कौन करेगा, कैसे हो सकता है? देखिए, सरकार जो है ना, ये पुलिस वाले वो 2 दंगाई गांजा मलते हुए क्या कर रहे थे कि पुलिस ने कहा, अरे वही थे मिश्रा चौबे की नहीं बात, वो RSS के मिश्रा चौबे सिंह का लो आप। सभी ब्राह्मण देशद्रोही समाजद्रोही नहीं होते हैं, सभी ठाकुर देशद्रोही समाजद्रोही नहीं होते हैं, सभी ठाकुर माफिया और गुंडा अपराधी नहीं होते हैं। लेकिन वह जो दंगाई लोग थे, कह रहे थे ना कि पुलिस ने कहा कि 2 घंटे का समय छूट है और जो करना चाहो कर डालो। 22-23 घरों को आके हवाले कर दिया गया और भाजपा के नेता नीरज मोरा है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल किसका है? उन्हीं का है, उसको जाके हवाले कर दिया गया। हीरो होंडा के शोरूम को जला दिया गया। मुसलमानों के घर में गरीब परिवार के लोग जो रेहड़ी लगा करके मजदूरी करके परिवार जलाते थे। देखो भैया, हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, दर्द तो बराबर होता है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट बना करके और आप आओगे तो हिंदू जिनको कहते हैं, कहीं यादव को टारगेट में लिया जा रहा है, कहीं कुशवाहा को टारगेट में लिया जा रहा है, कहीं निषाद को मौत के घाट उतारा जा रहा है, कहीं लोधी को पटेल को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये कैसे हिंदू की बात करते हैं? कैसे बटेगे कटे की बात करते हैं? अगर ये सभी लोहार कुहार सुनार तेली तमोली अहिर कुर्मी बाभन ठाकुर लाला सभी अगर हिंदू होते, तो अगर मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपया नौकरी दिए, तो मटरू बिंद के भी परिवार को यही शुभ व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, अमन गौतम के परिवार को भी यही व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। तब मैं जानता नेताजी इनका हिंदुत्व तो मजबूत है, लेकिन ये बांटने का काम तो यही कर रहे हैं। और आप लोग ये केवल गुमराह करने का काम न करो। हम लोग जो समाजवादी हैं, जो जातिवाद की बात करता है वह समाजवादी नहीं होता, और जो समाजवादी होता है वह जाति की बात नहीं करता है, जमात की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, लोकतंत्र और संविधान की बात करता है। अभी हमारे साथ नेता राम लौटन निषाद बेबाकी से बात रखते हैं। जिस प्रकार से पूरे घटनाओं पे चर्चा किए, एक सांस भी नहीं लेते हैं, लेकिन सारे बातों को एक बार रख देते हैं और इसी नाम से, इसी वजह से वक्त तक से पहचाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में इनका लहर है। बात करते हैं सपा का, लेकिन इनका जो बात है बीजेपी में खलबली मच जाती है। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आप क्या समझते हैं नेताजी के बारे में कमेंट करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।